कर्नाटक में पीएम मोदी का धुआंधार प्रचार, राज्य में 4 जगहों पर रैली। पीएम मोदी की बेलगावी, उत्तर कन्नड़, दावड़गेरे और बेल्लारी में रैलियां, विपक्ष पर साधा निशाना। दावड़गेरे में पीएम ने कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई का किया जिक्र, कहा वो दिन दूर नहीं जब कांग्रेस पार्टी का गृह युद्ध सड़क पर आ जाए। अब वो दिन दूर नहीं जब कांग्रेस पार्टी के अलग अलग गुटों में भीतर ही भीतर जो गृह युद्ध चल रहा है वो सड़क पर आने वाला है। पीएम का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा वायनाड जीतने के लिए कांग्रेस राष्ट्र विरोधी संगठन पीएफआई की ले रही है मदद। उत्तर कन्नड़ के सिरसी में पीएम की रैली, राम मंदिर का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर साधा निशाना। कांग्रेस पार्टी और उनके सारे चट्टे पट्टे राम मंदिर को रोकने के लिए 70 साल तक कोशिश करते रहे। पीएम मोदी ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर लगाया इल्जाम, कहा बेंगलुरु में कैफे में हुए धमाके को भी गंभीरता से नहीं लिया गया। बेंगलुरु के कैफे में बम धमाका हुआ तब भी कांग्रेस ने शुरुआत में इसे लेकर गंभीरता ही नहीं है, यहां तक कह दिया ये तो गैस का सिलेंडर फटा था। देश की जनता के आंख में क्यों धूल झोंक रहे हो कांग्रेस के लोग? पीएम ने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कांग्रेस परिवार हित में इतनी उलझ गई है कि उसे देश की उपलब्धियां अच्छी नहीं लगती। लेकिन कांग्रेस देश हित से इतना दूर हो चुकी है, परिवार हित में इतनी उलझ गई है कि उसे देश की उपलब्धियां अच्छी नहीं लगती है। पीएम ने कांग्रेस की मानसिकता को बताया तुष्टीकरण की मानसिकता, बोले वोट बैंक के लिए वे राजा महाराजा के खिलाफ बोलते हैं लेकिन औरंगजेब का अत्याचार याद नहीं आता। पीएम ने नेहा हत्याकांड का किया जिक्र, कहा हुबली में जो हुआ उसने देश में भूचाल ला दिया, लेकिन कांग्रेस की सरकार तुष्टीकरण को ही प्राथमिकता देती है, उन्हें अपने वोट बैंक की चिंता है। ईवीएम वीवीपैट पर आए कोर्ट के फैसले को विपक्ष पर बरसे पीएम, कहा सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष को मारा करारा तमाचा। सुप्रीम कोर्ट ने ये कांग्रेस वालों को और उनकी पूरी टोली को ऐसा करारा तमाचा मारा है। यूपी के बरेली में सीएम योगी ने लगाई चुनावी हुंकार, विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। कानून व्यवस्था को लेकर बरसे सीएम योगी, बोले भूमाफिया और अपराधियों को ठेला लगाने पर कर दो मजबूर, मेहनत क्या होती है इनको पता लगे। माफिया और अपराधियों को ठेला लगाने के लिए मजबूर कर दो, मेहनत कैसे होती है ये करना सिखाओ इनको। मंच से योगी आदित्यनाथ ने की पीएम मोदी की तारीफ, कहा प्रधानमंत्री मोदी ने देश को विकास, सुरक्षा, समृद्धि और नए भारत का विजन दिया। गुना में सीएम मोहन यादव ने किया प्रियंका गांधी पर किया कटाक्ष, बोले शादी के बाद भी प्रियंका गांधी नहीं पहन रही हैं मंगलसूत्र। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ममता बनर्जी पर निशाना, कहा महिलाओं के लिए खतरा पैदा कर रही है तृणमूल सरकार। नड्डा ने ममता सरकार को दी चेतावनी, कहा जनता देगी करारा जवाब। तो यह आपकी बहुत बड़ी भूल है, जनता आपको इसका करारा जवाब देगी और पश्चिम बंगाल में भाजपा 35 से अधिक सीटों पर जीतेगी। संदेश खाली की घटना पर नड्डा ने कहा यहां जांच एजेंसियों पर किए गए हमले। जेपी नड्डा ने ममता सरकार को घेरा, कहा संदेश खाली से सीबीआई को 3 विदेशी रिवॉल्वर, 1 देसी पिस्टल और कई कारतूस मिले। राहुल के आरक्षण वाले बयान पर गृहमंत्री शाह का पलटवार, कहा राहुल गांधी झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने का कर रहे हैं काम।
अमित शाह ने कहा, जब तक बीजेपी राजनीति में है, एससी, एसटी और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को कुछ नहीं होने देंगे, ये मोदी की गारंटी है। जब तक भारतीय जनता पार्टी राजनीति में है, एससी, एसटी और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को कुछ नहीं होने देगी, ये मोदी का गारंटी है। अहमदाबाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, चुनाव के 2 फेज हो चुके हैं, हम 400 पार की तरफ बढ़ रहे हैं। रक्षा मंत्री ने कहा, मैं अलग अलग राज्य में गया हूं, केरल, तमिलनाडु में हमें कई सीटें मिलेंगी। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस को बड़ा झटका, दिल्ली पार्टी अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने पद से दिया इस्तीफा। अरविंदर सिंह लवली ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को भेजी चिट्ठी, आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर जताई नाराजगी। अरविंदर सिंह लवली ने चिट्ठी में लिखा, गठबंधन के खिलाफ थी दिल्ली कांग्रेस इकाई, आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर लगाए थे झूठे और मनगढ़ंत आरोप। लवली ने बाहरियों को दिल्ली में टिकट देने का उठाया मुद्दा, कन्हैया कुमार और उदित राज की उम्मीदवारी को लेकर जताई नाराजगी। लवली के इस्तीफे की खबर के बाद सौरभ भारद्वाज ने ली चुटकी, सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, क्या पूर्वी दिल्ली में उम्मीदवार बदल रही है बीजेपी। दिल्ली आम आदमी पार्टी ने चलाई वॉक फॉर केजरीवाल मुहिम, बीजेपी पर साधा निशाना। सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी को भ्रष्टाचार साफ करने वाली वॉशिंग मशीन बताकर कसा तंज, मंच पर हिमंता बिस्वा शर्मा की नकल की। मुंबई में छात्र छात्राओं ने मानव श्रृंखला बनाकर बताया वोट का महत्व, गीत के जरिए भी लोगों को किया जागरूक। भोपाल में ट्रांसजेंडर फैशन शो का आयोजन, लोगों को मतदान के लिए किया गया जागरूक। चेन्नई में पूर्व सीएम पलानीस्वामी ने थानीर पंडाल का किया उद्घाटन, लोगों को बांटे छाछ और फल। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में कांग्रेस नेता अलका लांबा ने रावण से की पीएम की तुलना, बोली रावण ने सीता का हरण किया और मोदी ने किया गरीबों के अधिकारों का हनन। प्रधानमंत्री जी कुछ त्याग नहीं रहे, देश का उन्होंने सीता हरण की थी। प्रधानमंत्री जी देश के गरीब मजदूर के जो अधिकार हैं उनका हनन करके पूंजीपति मित्रों को सौंप रहे हैं। पाखरो टाइगर रिजर्व सफारी को लेकर हरक सिंह रावत ने दिया बड़ा बयान, बोले मैंने मुंह खोला तो सबके लिए होगा काला दिन। और सीबीआई अगर उसका संज्ञान नहीं लेगी तो मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट में उन बातों को रखूंगा, तो वो मैं सोचता हूँ बहुत सारे लोगों के लिए उस दिन वो दिन काला दिन हो जाए। कन्नौज में अखिलेश यादव का चुनावी कार्यक्रम, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा पर चढ़ाए फूल। मुंबई उत्तर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार पीयूष गोयल ने तेज किया चुनावी प्रचार, लोगों से मांगा समर्थन। भरूच में गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने चुनावी जनसभा की, बड़ी संख्या में उमड़े लोग। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में सीएम विष्णुदेव साय की जनसभा, विपक्ष पर साधा निशाना, बीजेपी सरकार की गिनाई उपलब्धियां। गुवाहाटी में साइकिल रैली का आयोजन, कार्यक्रम के दौरान लोगों को मतदान के लिए किया गया प्रेरित। लोकसभा चुनाव के बीच अयोध्या पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, जीत के लिए रामलला से मांगा आशीर्वाद। यमुनानगर में अंबाला लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार वरुण चौधरी ने दिया बड़ा बयान, बोले इस बार तानाशाही के खिलाफ वोट करेगी जनता। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने अंबिकापुर बीजेपी प्रत्याशी पर साधा निशाना, कहा विधानसभा में सोते रहते थे चिंतामणि महाराज। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा राहुल गांधी को भारत के इतिहास के बारे में नहीं पता, लेकिन इटली और ब्रिटेन के बारे में पता है। लखनऊ में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर साधा निशाना, बोले इंडी गठबंधन का सत्ता में आने का कोई योग नहीं। सम्राट चौधरी का लालू यादव पर पलटवार, कहा पहले 2 चरण में के मतदान में जमानत बचा ले, यही बहुत बड़ी बात होगी। ओडिशा में बीजेपी ने जारी की विधानसभा उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट, 8 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। ओडिशा में बीजेपी ने विपक्ष के 4 बागी नेताओं को भी लिस्ट में दी जगह, अब तक 140 उम्मीदवारों के नाम का पार्टी कर चुकी है ऐलान। तेलकोई से फकीर मोहन नाइक को बीजेपी ने दिया मौका, मुरली मनोहर शर्मा चंपुआ से लड़ेंगे चुनाव।
हिंडोल विधानसभा से सीमा रानी नायक बीजेपी प्रत्याशी, सलीपुर से अरिंदम रॉय लड़ेंगे चुनाव। खुर्दा से प्रशांत कुमार जगदेव को मिला मौका, केंद्रपाड़ा की आरक्षित सीट से गीतांजलि सेठ लड़ेंगी चुनाव। वोटर्स को मतदान के लिए जागरूक करने के लिए चुनाव आयोग की अनोखी पहल, कुतुब मीनार में किया लेजर लाइट शो का आयोजन, 25 मई को दिल्ली में वोटिंग। चुनाव के बीच बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी और उनकी बहू राशि ने जमीन से जुड़े होने का दिया संदेश, घर पर जानता चलाते हुए वीडियो किया पोस्ट। लोकसभा चुनाव को लेकर एनआरआई और एनआरजी ने निकाली कार रैली, मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने का दिया संदेश। बनारसी सिल्क दुपट्टे पर उकेरी गई मोदी सरकार की 10 साल की बड़ी उपलब्धियां, 3 तलाक, आर्टिकल 370, आयुष्मान भारत और राम मंदिर को खास तौर पर दर्शाया गया। लखनऊ में कई नेताओं ने ज्वाइन की बीजेपी, यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक रहे मौजूद।